कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र को हमें ढूंढना पड़ेगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शंकर जी से मोहब्बत हो गई। नीचे पत्र में लिखा था क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? प्यार हो जाता है तो बताया नहीं जाता, नहीं तो बाप के जूते पड़ना चालू हो जाते हैं। क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? वो मां ने पत्र में लिखा आपकी कथा सुनते सुनते मुझे शिव जी से मोहब्बत हो गई। क्या आपको शिव जी से मोहब्बत हुई है? हम कहेंगे हमारा तो पूरा जिगरा शिव में बसता है, मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज है। पूरा जिगरा, मोहब्बत तो बहुत छोटी सी चीज। ये दुनिया के लोगों के आगे एक आरती का एक लाइन आती है, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। अब यहां पर तन मन और धन तीन चीजें हैं, तीन चीजें। मतलब ये दृष्टि भी तुम्हारी है, ये मेरा स्वरूप भी तुम्हारा, पूरा स्वरूप। कहा गुरुजी तन मन धन लिखा है तो इसमें धन मतलब अपने घर का जितनी प्रॉपर्टी है, जितना धन है सब भगवान का? नहीं, तुमने कमाया है, तुम्हारा है, मना कौन कर रहा? तो फिर तन मन धन लिखा तो हमने कहा गाने की एक लाइन याद कर लो, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। मतलब तेरे पास में इतना वैभव, परमात्मा ने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है, लाखों के नेत्र देकर भेजा है, लाखों की किडनी देकर भेजा है। दुनिया का जो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूं, समझ लेना पक्का झूठ बोलता है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, परमात्मा ने करोड़पति बनाकर पैदा करा। परमात्मा कभी किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सेठ बनाकर पैदा करा है। बस इतना याद रखना, अपने हुनर को निखारिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको निखारने का प्रयास करिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको सामने लाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप अपने हुनर को निखारना प्रारंभ करोगे, एक दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि परमात्मा ने आपको कितना करोड़पति बनाकर भेजा है, कितना धनपति बनाकर भेजा। हम अपने आप को निखार ही नहीं रहे। कई माताएं अपने बच्चे से कहती हैं बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बच्चा चिल्ला कर कहता है मम्मी तुम तो कभी नहीं कहती हो कि बनो तो कृष्ण बनो। माँ ने कहा हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम समझोगे कि भगवान कृष्ण ने माखन को चुराया, भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, तो हमको लगता है कि तुम भी कहा कुछ वैसा ना करने लगो, इसलिए हम तुम्हें कृष्ण नहीं, हम तुम्हें राम बनने को कहते हैं, हम तुम्हें श्रवण बनने को कहते हैं। इतनी देर में बच्चा कहता है अगर तुम कहती हो कि राम बनो श्रवण बनो तो मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, लाओ जरा तिजोरी की चाबी सौंपी है, देव हमको तिजोरी की चाबी। कठिन है, इसलिए अपने बच्चों से कहना कि बनना तो छत्रपति वीर शिवाजी बनो, बनना तो दुर्गावती बनो, बनना तो झांसी की रानी बनो, और बनना तो बाला साहेब ठाकरे जैसे प्रबल शेर बनो जिसकी गर्जना से पूरा देश गूंजता। रामकृष्ण परमहंस बनो, स्वामी विवेकानंद बनो। बनना है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जागरूकता का प्रभाव परमात्मा ने जो तुमको भेजा है उसको निखारने का प्रयास करिए, उसको निखारो।
कितना सुंदर एक चरित्र है शिव महापुराण में, जरा देखिएगा। धनु राजा के 2 पुत्र हुए, रंभ और करम। दोनों के घर में औलाद नहीं थी। जल में बैठकर दोनों तप कर रहे थे। इतने में एक मगर आ गया और मगर ने करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब मैं जल में बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं जल में बैठकर तप नहीं करूंगा। तो रंभ गया, अब चारों तरफ आग लगाकर, अग्नि लगाकर बीच में बैठकर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मांगो रंभ, तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो और मेरे घर में संतान हो। तो कह दिया, ए रंभ, तू तपस्या कर कर जैसे उठेगा, जिसको भी प्रेम से देख लेगा, जिसको भी तू प्रेम से देखेगा उसी से तेरी औलाद हो जाएगी। बस रंभ तपस्या कर कर उठा। सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी, एक महिष निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देख लिया। और जैसे ही भैंस को देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया। उस महिष का गर्भ ठहर गया, उस भैंस का गर्भ ठहर गया, और वो भैंस गर्भवती हो गई। भैंस जब अपने मालिक के घर पहुंची, उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, इसके गर्भ में किसका बच्चा है? भैंसे ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो रंभ का पुत्र है। क्रोध में आ गया महिषा, और महिषा को क्रोध आया, भैंसे को क्रोध आया, और रंभ के साथ वो युद्ध करने चले गया, और आखिरी में उसने रंभ को मार डाला। जैसे ही रंभ मर गया, उसके नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ करा। चिता लगाई, अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता पर लेटाया, चारों तरफ से आग लग गई। इतने में भैंस को लगा, उस भैंस को जिसके गर्भ में बच्चा था, उस भैंस को लगा कि मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो जल रहा है, जिसकी चिता जल रही है, पर पति तो मेरा यही है, क्यों ना अब मैं अपने भी प्राण त्याग दूं, अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। और वो भैंस दौड़ती दौड़ती अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही अग्नि में कूदी, इतने में उसका एक बच्चा हो गया, जिसका जन्म होते से ही, प्रकट होते से ही उसने मनुष्य का और भैंस का दोनों का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा वर चाहिए? तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। और महिषासुर ने मन में सोचा कि किसी स्त्री में ऐसा बल नहीं है जो मुझे मार दे, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। अच्छा, भाई आपको बैठे थे सीए भी बनने की, और दूसरे बेटे को भी अच्छे जॉब की। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दोनों बच्चों का अच्छा जॉब भी लगा और दोनों बच्चों का विवाह भी हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको। महिषासुर को वर मिल गया, मरूं तो एक स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु। खूब उपद्रव मचाया उस महिषासुर ने, बहुत बहुत उपद्रव मचाया। इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। हर जगह पर लोग घबराने लगे, डरने लगे, भय खाने लगे। इतना भय उत्पन्न होने लगा महिषासुर के कारण कि देवताओं के पास में दौड़ दौड़ कर जाते, प्रार्थना करते, इस महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये महिषासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, ये मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा, इसको देवता नहीं मार सकते, इसको मारेगी तो केवल एक नारी मारेगी। अब देखिए जो कथा चल रही थी वो यहां पर आकर जुड़ी है।
आपके अंदर एक भगवान ने ऐसा गुण देकर भेजा है, उस गुण को आपको निखारना, उस गुण को निखारना। कैसे मरेगा? देवताओं से जाकर कहा, आप सबकी धर्म पत्नियों को जाकर कहिए कि कोई एक इस महिषासुर को मार दो। इंद्रदेव की पत्नी से कहा, क्या तुम मार सकती हो? ब्रह्मा जी ने कहा, नारी में बल तब आता है जब वो अपने पति का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे और नमन करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, तो नारी के अंदर एक बल बड़ा प्रबल रहता, बड़ा प्रबल। मेरी जीजियों, हम जानते हैं आप सब बहुत अच्छे शहर में रहते हो, बहुत विद्वत शहर है मुंबई, बहुत विद्वत शहर है। हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत विद्वान भी हैं, पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, आप बनो विद्वान, मना नहीं है, आप बहुत अच्छे शहर में रह रहे हो, आपकी विद्वत्ता है, फिर भी निवेदन है, एक माता पिता को, दूसरा घर के बुजुर्ग को, तीसरा अपने पति को, चौथा अपने परमात्मा को प्रणाम करने में कभी पीछे मत हटो, उसको नमन जरूर करा करो। घर के बुजुर्गों को नमन करने पर हमारे ऊपर यदि कोई तकलीफ आने वाली होती है तो वो कट जाती है, वो तकलीफ कट जाती है। अपने माता पिता को प्रणाम करने में बिल्कुल संकोच मत करो, कोई संकोच नहीं होना चाहिए अपने माँ बाप को प्रणाम करने में। एक हमारे बहुत अच्छे जजमान हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके 4 लड़के हैं, 2 विदेश में रहते हैं, 2 इंडिया में रहते हैं, भारत में, और बड़े बड़े शहर में रहते हैं। और हमारे जजमान ब्यावरा के पास में रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो दोनों, तो बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? तो कहा, गुरुजी हम गए थे, हम विदेश के दोनों बेटों के पास गए, हमारा एक बेटा बेंगलोर में रहता है, हम वहाँ भी गए, फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहाँ भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों वापिस ब्यावरा आ गए, फिर वापिस यहाँ रह रहे हो, क्यों? गुरुजी, हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था। गुरुजी, माँ बाप के पास जैसे बेटा रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस पर मेरा हक है। जैसा बेटा रहता है अपने माँ बाप के पास में और उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप है और उनके पास जो है उस पर मेरा हक है, पर आज हम आपसे कहते हैं गुरुजी, जब माँ बाप अपने बेटे के पास रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पड़ोसी के घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, किसी पड़ोसी के घर में आए। हमें अपना हक नहीं लगता, डर लगता है। सामान तेज गिर गया, बेटा जाग कर आएगा, कुछ कह देगा, पानी ज्यादा गिर जाएगा तो बहू कुछ कह देगी, कुछ कहूंगी तो पोता पोती कुछ कह देंगे, डर सा रहता है। इसलिए गुरुजी, हम उनके पास नहीं, अपने गांव में ब्यावरा के पास में रहते हैं, 2 रोटी बनाकर खा लेते हैं, कम से कम भय की जिंदगी तो नहीं जीते, अपनी गुड जिंदगी को जीने का प्रयास करें। क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है?
क्या कारण है जो आज माता पिता को अपने बच्चों के पास रहने में भय उत्पन्न होने लगा है? भय लगता है क्यों? क्योंकि हमने उसको आदर करना बंद करवा दिया। आप सिखाओ, 4 जगह पर झुकने पर कभी भी आप हार नहीं मान सकते। माता पिता के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पहले घर के माँ बाप के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए। अपने अगर विवाह हुआ है, पति है, उसको भी प्रणाम करिए। और परमात्मा जिसको तुम भजते हो, जिसको तुम स्मरण करते हो, जपते हो, उसको प्रणाम करने में पीछे मत हटो। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखिए, किसी से गुरु मंत्र लो मत लो। आज के जमाने में 50 बार सोचना पड़ता है कि गुरु किसको बनाया जाए। इसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु। आज के जमाने में किसी पर भरोसा भी नहीं टिक पाता। ना जाने कौन ऐसा मिलेगा जो हमारी जिंदगी नाश कर कर चले जाएगा। तो गुरु भी सोचना पड़ता है, अच्छा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। क्योंकि आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, हमसे गुरु मंत्र लो, हमसे दीक्षा लो। गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, तुम नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के गुरु तो ऐसे हो गए हैं जो केवल धन की चाह करते हैं। पर याद रखना, अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी को आप गुरु नहीं बना पा रहे हो, तो एक काम करना, अपने शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो। शिव को गुरु बना लो, वो शंकर तुम्हें पार लगा देगा, वो शिव तुम्हें पार लगा। शिव को गुरु बनाओ, प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो, परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने सबके अंदर एक एक बड़ा सुंदर एक प्रकाश देकर भेजा, उसको प्रकाशित करना है। तब देवताओं ने कहा कि ढूंढो, किसी स्त्री में अगर क्रोध आ जाए और वो स्त्री वो हो जिसने अपने पति से ऊंची आवाज में बात ना करी हो, तो कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप ब्रह्माणी को भेज दो महिषासुर को मारने। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरी ब्रह्माणी ने तो मुझे श्राप दिया है कि पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। भारत की भूमि पर ब्रह्मा कहते हैं मेरा केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती, मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती। तो इंद्र से कहा, इंद्र तू अपनी इंद्राणी को भेज दे। इंद्राणी ने कहा, जब कल्प वृक्ष जा रहा था, मेरी पत्नी क्रोध में आ गई थी और उसने मुझे अपशब्द कह दिया था। मेरी पत्नी इंद्राणी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। फिर कहा भगवान विष्णु से, आप लक्ष्मी जी को भेजिए और लक्ष्मी जी से कहो कि महिषासुर को मार दे। लक्ष्मी जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि एक बार मैं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी और मैं लक्ष्मी पर हंस दिया था, तो लक्ष्मी ने मुझे श्राप दे दिया था, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हारा को घोड़े का मुंह लगेगा, तुम्हारा हयग्रीव अवतार होगा। तो मेरा घोड़े का मुख लगा और मैंने हयग्रीव अवतार धारण करा, तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब देवताओं ने कहा, केवल एक पार्वती ऐसी है जो अपने पति से कभी चिढ़कर नहीं बोलती, कभी क्रोध में नहीं बोलती, इसलिए केवल पार्वती महिषासुर को मार सकती है, केवल पार्वती। कोई देवी में सामर्थ्यता नहीं है पार्वती के अलावा जो महिषासुर को मार दे। शंकर भगवान बोले, मेरी पार्वती को तो गुस्सा ही नहीं आता, जब गुस्सा ही नहीं आता तो मारेगी कैसे? जब गुस्सा आता है तो टूट पड़ती है, क्रोध आएगा तो झगड़ा करेगी ना, इसको तो क्रोध ही नहीं आता। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें उसको गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने मन में सोचा, गुस्सा कैसे दिलाऊं? तो एक बार भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रयास करके देखता हूं। शिव जी पहुंच गए, पार्वती जी भोजन बनाई, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे।
आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग। बोलो बोलो, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग। और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने भोजन परोसा, शिव जी भोजन कर रहे थे। शंकर भगवान गुस्सा दिलाने के लिए तैयार हो गए। पार्वती, तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था पार्वती। हे पार्वती, कितना विचित्र। पार्वती को कुछ सूझ ही नहीं पड़ी, वो तो अपनी रोटी बनाने में लगी थी। रोटी। फिर भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती तेरे पिताजी हिमालय राज के पास में इतना धन था, कन्यादान में एक फूटी कोड़ी नहीं दी तेरे पिताजी ने। तेरे पिता ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी।